गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड जीत मिली। जीत भी ऐसी जिसके बारे में विपक्ष ने भी ना सोचा हो और शायद कमोबेश बीजेपी ने भी नहीं। इसी प्रचंड जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी वहां नई सरकार बनाने जा रही है। इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। नई सरकार के गठन में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। नई सरकार के गठन को लेकर शनिवार यानी कि 10 नवंबर को बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की एक मीटिंग हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बीजेपी ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया कि 12 दिसंबर को गुजरात के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा और भूपेंद्र पटेल को एक बार फिर से सीएम की कुर्सी सौंपी जाएगी। इसके साथ ही 20 से 22 विधायकों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। नाम कई हैं, लेकिन सवाल ये है कि कौन से वो चेहरे होंगे जिन्हें भूपेंद्र के मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। जो संभावित लिस्ट इस वक्त सामने आई है, अगर उसके हवाले से समझें तो बहुत सारे नाम हैं। एक एक करके आपको नामों के बारे में बताएंगे। सूत्र कहते हैं भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट में 20 से 22 विधायकों को शामिल किया जा सकता है। इनमें 10 से 11 कैबिनेट और 12 से 14 राज्य मंत्री हो सकते हैं। दिल्ली में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में नामों पर मुहर लगाई गई है। सूत्रों की माने तो ये 14 विधायकों को भूपेंद्र पटेल के साथ ही शपथ दिलाई जा सकती है। ऋषिकेश पटेल, शंकर चौधरी, हर्ष संघवी, जगदीश पंचाल, जयेश रादडिया, अनिरुद्ध दवे, अल्पेश ठाकुर, किरीट सिंह राणा, मनीषा वकील, कुंवर जी बावलिया, राघव जी पटेल, कनुभाई पटेल, रिबाबा जाडेजा और गणपत वसावा। ऋषिकेश पटेल के बारे में आपको समझाते हैं। इसके साथ ही जो बड़े नाम हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी बातें बता देते हैं। ऋषिकेश पटेल 1 साल के लिए बनी भूपेंद्र पटेल सरकार में आरोग्य मंत्री रहे हैं। पाटीदार होने की वजह से और उत्तर गुजरात से होने की वजह से पाटीदार नेतृत्व को लेकर उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर एक बार फिर सरकार में स्थान मिल सकता है। जयेश रादडिया के बारे में अगर बात करें तो विठुल रादडिया के ये बेटे हैं। सौराष्ट्र में कोऑपरेटिव सेक्टर में बड़ा नाम रखते हैं। जयेश रादडिया विजय रूपाणी सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री थे। हालांकि भूपेंद्र सरकार में उन्हें पहले जगह नहीं मिली थी। अब बात कुंवर जी बावलिया की करते हैं तो कुंवर जी बावलिया कोली समाज के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वो विजय रूपाणी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। बात करते हैं गणपत वसावा की। आदिवासी नेता हैं। आनंदीबेन सरकार से लेकर विजय रूपाणी सरकार में बतौर मंत्री के तौर पर सरकार में काम कर चुके गणपत वसावा को इस बार भूपेंद्र सरकार के कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वही बात शंकर चौधरी की करें। आनंदीबेन पटेल सरकार में शंकर चौधरी मंत्री थे। हालांकि 2017 में चुनाव हार गए। इस बार थराट सीट से चुनाव जीता है। उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल के साथ 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा सकती है। हार्दिक पटेल को भी मंत्री बनाए जाने की पूरी चर्चा है। भूपेंद्र पटेल के संभावित मंत्रिमंडल में सभी जातियों को जगह देने की कोशिश की जाएगी। साथ ही भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में अनुभवी और युवा नेताओं को शामिल कर एक मजबूत मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश है। इसके साथ ही पहली बार आदिवासी इलाके से चुनाव जीतने वाले आदिवासी नेता को भी मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की संभावना है, जिसमें जीतू चौधरी, नरेश पटेल, पीसी बरांडा पूर्व आईपीएस है जैसे नेता को स्थान मिल सकता है। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 182 में से 156 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बना लिया। 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और सीनियर नेता भाग लेने वाले हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।